सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्रैश कोर्स का छठा क्लास। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्या कि बिना भाग दिए बताना है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिए हैं, कल से रिलेटेड है। अब इसमें बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या ये सभी है। तो परिमेय संख्या है तो या तो शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, या तो शांत या तो क्या अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा। तो दोनों में से क्या होगा, बिना भाग दिए। इसे भाग दे के तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन बिना भाग दिए हुए बताना है कि ये जितना भी परिमेय संख्या 4 लिखे हैं ये शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हम लोग नियम याद रखेंगे। तो ए नंबर देखते हैं। ए नंबर में क्या है 17/8। 8 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना, मतलब ये 17/2 पर पावर 3 है। क्या है 17/2 पर पावर 3। अब हम लिखाए थे 3 पॉइंट लिखा थे, या तो सिर्फ 2 का भी पावर रहेगा या सिर्फ क्या रहेगा 5 का पावर रहेगा, या 2 और 5 दोनों का पावर रहेगा तो क्या होगा, शांत होगा। इसका मतलब ये कैसा है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। बिना भाग दिए बताए कि भाग दे के बताए हैं, बिना भाग दिए। बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में 23/, ये 25 नहीं है, ये 2 पर पावर 3 और गुना 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 2 है। तो ये तो साफ, इसमें तो अभाज्य गुणनखंड करके दिए तो और आसान। इसमें सिर्फ देखना है, देखो 2 और 3 5 का है, 2 और सिर्फ 5 का, और कोई संख्या इसके अलावा डायरेक्ट शांत। इसमें तो बिना अभाज्य गुणनखंड करके ही दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। सी नंबर देखते हैं 6/15। 6 याद रखना भी, ये कट रहा है तो कटा सकते हैं, ठीक है, बिना कटाए नहीं। 3 दूना 6, 3 5 2/, अगर इसको 6/15 था, क्या था ये, अभी इसका गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 3 गुना 5, गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा। और यहाँ पर ऐसे में तो देखो हम क्या बोले थे, 5 या 2 या 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ गया, तो देखो 5 के अलावा 3 आ गया था। तो ऐसे अगर 6/15 बोलते तब तो ये हो जाता अशांत आवर्ती, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्या परिमेय संख्या है अभी भिन्न है, ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या में जो भी संख्या रहेगा ना ऊपर नीचे, इसका मौसो हमेशा एक ही आएगा, सिर्फ एक। क्या आना चाहिए, एक। यानी इसको कह सकते हैं हम लोग ये सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या का मौसो एक होता है। तो परिमेय संख्या होगा, अभी ये भिन्न है तो इसको पहले परिमेय में बदलेंगे। अगर कटने वाला है तो ऊपर नीचे काट देंगे, यही कन्फ्यूजन, गलती नहीं करना है। गलती कहाँ से होता है, इसी टाइप का क्वेश्चन, यानी 6/15। अब नीचे में इसका हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतना याद रखें कि नीचे का गुणन करेंगे, 3 गुना 5 होगा। ऐसे देखो 5 के अलावा 3 आ गया तो ये तो हो जाएगा अशांत आवर्ती, लेकिन गलत हो जाएगा। पहले अगर ये कट रहा ऊपर नीचे तो काट के तब बनाना है, ठीक है, ये बात का सिर्फ ध्यान देना। अब देखो नीचे क्या आ गया, 5 आया, सिर्फ 5 का ही घात है, ये भी क्या हो जाएगा, शांत। ये सब बात पे हमेशा ध्यान रखना। अब डी नंबर देखते हैं, कितना नंबर है, 129/2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5, ये सभी गुना में, ये सभी किस में है। अब यहाँ तो ये भी तो स्पष्ट है, 2 का घात है, 5 का घात के अलावा कोई संख्या, कोई भी संख्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो ये 7 आ गया, इसका मतलब ये कैसा होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ये दे देगा आपको, बोलेगा बिना भाग दिए बताए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती। तो सिर्फ हम लोग क्या परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणन करके देख सकते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, पहले उतारो। तो नेक्स्ट एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक, कैसा है संख्या, विषम है, धनात्मक है, पूर्णांक है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इस रूप का होता है जहाँ क्या है, q कोई क्या पूर्णांक है, q कोई क्या पूर्णांक है। तो हम लोग मान लेते कि a कोई भी संख्या a क्या विषम धनात्मक पूर्णांक, मान लेते a कोई क्या है, a को विषम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। विषम संख्या पता भी है कि नहीं, माना कि a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6, b बराबर 6। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका में हम लोग पढ़े हुए a बराबर bq+r, a बराबर bq+r। और r जो होता है ना 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा। अब b क्या पता भी है, b क्या, यूक्लिड विभाजन परिमिका याद है किसी को, q होता भाजक, a होता भाज्य, b होता भागफल, b क्या होता है भागफल, b क्या होता है भागफल होता है। रे सही लिखे ना,
तो यूक्लिड विभाजन परमिका से क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r जो होगा 0 के बराबर, ये 0 से बड़ा लेकिन b से क्या होगा, छोटा। और जहाँ b क्या होता है, b होता है भाजक, क्या होता है, भाजक। तो हमेशा भाजक से ये r क्या होता है, शेषफल। ये r क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय में r क्या होता है, शेषफल है, ये शेष है। हमेशा शेष से, शेष ना भाजक से छोटा ही रहेगा, भाजक से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा, भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। तो अब भाजक यहाँ पे कितना है, 6 है, यानी b का मान कितना है, 6 है। b का मान जब 6 है तो एक बार बताओ, 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा, यानी 6 से छोटा होगा, इसका मतलब r क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान रखेंगे a के जगह, a बराबर b के जगह क्या है, 6 है, 6q प्लस r हो जाएगा। तो r बराबर कहाँ से कहाँ तक, 0 के बराबर है तो 0 लेंगे, 1 2 3 4 5 तक। क्यों, क्योंकि देखो q का क्या कहता है, b का मान कितना है, 6 है, b से हमेशा छोटा ही रहेगा, तो b 6 है, b का मान कितना है, 6 है। तो r जो होगा 0 से बड़ा होगा लेकिन 6 से क्या होगा, छोटा, तो 0 से लेके 5 तक ही होगा। r का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 5 तक। अब हम लोग सिर्फ 1 2 1 3 और 5 का सिर्फ मान रख करके हम लोग देखते हैं। तो यदि r बराबर 1 रखते, क्या रखते हैं, 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस r के जगह पे 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बोला क्वेश्चन में, q कोई पूर्णांक है, q क्या है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, सम है विषम, ऐसा बात कहा है क्या, यहाँ बोला जहाँ q क्या, कोई भी पूर्णांक है, q क्या है। अच्छा बताओ यहाँ पे 6 क्या है, यहाँ a बराबर आया 6q प्लस 1, 6 क्या है, सम संख्या है, कौन संख्या है, सम संख्या। और q कुछ भी हो सकता है, अब एग्जांपल लेके समझो, यहाँ पे 6 है, q की जगह कुछ भी रखो, 2 रख के देखो कितना हुआ, 12 हुआ, अब प्लस 1 जोड़ेंगे कितना हो रहा है, बताओ ये विषम संख्या है कि नहीं है। अब यहाँ पे 2 रखे तो अब बोलेगा सर जी यहाँ सम था, यहाँ सम ले इसीलिए ऐसा आ गया। अब 3 रख के देखो, अलग कर दो, विषम संख्या ले लो, q कुछ भी हो सकता है, q से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुना करो, 18 हुआ, इसमें 1 जोड़ दो, कितना हो रहा, 19। यानी इसका मतलब ये हुआ, सम संख्या को किसी भी संख्या से गुना करेंगे, वो सम हो या विषम हो, गुणनफल इसका, ये दोनों का गुणनफल का बात करें, ये दोनों को गुना करेंगे तो हमेशा सम आएगा, यानी ये दोनों को गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, सम, क्योंकि सम को किसी भी संख्या से गुना करो तो क्या आएगा, सम। और सम में अच्छा एक क्या है, एक कौन सी संख्या, एक विषम संख्या। सम में जब भी एक विषम संख्या जोड़ेंगे, कोई भी विषम संख्या, तो विषम में आएगा, यानी सम प्लस एक क्या है, विषम संख्या। एक क्या है, जब भी ऐसा जुटेगा तो हमेशा विषम आएगा। हम क्या बोले, जरा ध्यान से फिर सुनो। 6 क्या था, सम था, सम संख्या को किसी से गुना करो, q कोई भी संख्या था, या तो सम या तो विषम, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा, दोनों का गुणनफल हमेशा सम आएगा। और एक क्या है, विषम। और सम में कभी भी विषम जोड़ेंगे तो हमेशा विषम आएगा। बहुत सारा एग्जांपल देख लो, अगर सम अगर मानो कि 8 है, इसमें विषम जोड़ दो, ये कितना आया, 9। मानो कि 12 है, इसमें 3 विषम जोड़ दी, 12 सम संख्या है कि नहीं है, 3 विषम है ना, जोड़ दो, 12 3 क्या आ रहा है। ये नियम ही होता है, कभी भी सम को किसी से गुना करेंगे तो सम आएगा, लेकिन सम में अगर विषम जोड़ देंगे तो हमेशा विषम आएगा। सम में अगर विषम जोड़ देंगे तो हमेशा विषम आएगा। अर्थात इसका मतलब यह क्या हुआ, किस रूप में है, अर्थात यह क्या, विषम संख्या हो गया। अर्थात क्या हो गया, तो अब रखेंगे r बराबर 3, r बराबर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, r बराबर 3, तब a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3 हो जाएगा। 6q प्लस क्या हो जाएगा, 3। अब यदि r बराबर 5 रखें, r बराबर 5 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5, 6q प्लस 5। तो अभी जो समझा है उसी को बस लिख देना, थोड़ा सा 1-2 लाइन। क्या लिखें कि ये दोनों क्या होगा, 6 क्या है, सम संख्या, चूंकि 6 सम संख्या है तथा q कोई भी संख्या, कोई भी संख्या है। सम गुना विषम, सम गुना विषम, या सम या सम, ये सम है। 6 क्या है, सम संख्या है, और q कुछ भी हो सकता है, या तो सम या तो विषम, और जोड़ देंगे क्या, विषम
क्या जोड़ेंगे, विषम संख्या। तो हमेशा हमेशा क्या आएगा, विषम ही आएगा। क्या आएगा, विषम आएगा। अर्थात तो 6 क्या है, सम संख्या, और Q कोई भी संख्या, उसमें हम लोग जोड़ क्या रहे हैं, हमेशा इसको गुना कर रहे हैं सम और विषम, उसमें हमेशा जोड़ रहे विषम। क्या क्या, R के जगह क्या क्या रखे, 1 3 5, ये सभी क्या है, विषम संख्या। ये सभी क्या है, विषम संख्या। तो कभी भी सम और विषम या सम के गुणनफल में उसमें अगर विषम जोड़ रहे तो रिजल्ट क्या आएगा, विषम संख्या। तो यही तो कह रहा था, ए भी तो क्या है, ए जो है, ए भी तो क्या है, ए भी तो विषम संख्या है ना। ए भी क्या है, धनात्मक, विषम धनात्मक संख्या। और ये का कैलकुलेशन भी करेंगे तो कितना आएगा, विषम ही आएगा। इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो विषम ही आएगा, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो विषम ही आएगा, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो विषम ही आएगा। यानी ये 3 रूप का विषम संख्या रह सकता है। तीनों रूप का क्या रह सकता है, विषम संख्या। इसी में क्वेश्चन रहेगा, प्रूव करे कि सम संख्या, तो रूप बदल जाएगा। वहाँ पे आ सकता है 6Q + 2 और 6Q + 4। ये क्वेश्चन लिख देगा, बोलेगा सिद्ध करे कि ये सम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है। किसके रूप का, बस सेम टू सेम। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं जुड़ा हुआ है तो 0 जुड़ा हुआ। क्या है, 0 जुड़ा हुआ। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, R के जगह पे क्या है, 2 है, R के जगह पे 0 2 4 है, 0 2 और 4, ये सभी सम संख्या में काउंट आता है। किस में, सम संख्या में काउंट होता है। अब देखो इतना दूर तो हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। ये जब भी कैलकुलेट करेंगे, सम में गुना करेंगे विषम, या तो सम आएगा सम, गुना करने पर क्या आएगा, और सम संख्या में अगर सम जोड़ेंगे तो सम ही ना आएगा। अब 4 भी तो सम है, सम जोड़ेंगे सम। तो क्वेश्चन दोनों टाइप रह सकता है। तो बस वहाँ पे लिखने का तरीका, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, सम जोड़ देंगे, तो रिजल्ट में क्या आएगा, सम संख्या। दोनों प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।